7 घंटे का सफर, 670 किलोमीटर की दूरी, कड़ी सुरक्षा और लगातार मंडराता खतरा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का वास्तविक अनुभव है, जिसने कूटनीति की दुनिया में एक अलग ही मिसाल कायम की। ये घटना उस समय की है जब अमेरिका गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। बजट पर सहमति न बन पाने के कारण अमेरिकी सरकार को गवर्नमेंट शटडाउन का सामना करना पड़ा, जिसका सीधा असर हवाई सेवाओं पर पड़ा। देश भर में कई कमर्शियल उड़ानें रद्द कर दी गई और सामान्य जनजीवन के साथ साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई। इसी दौर में विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर थे और न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उनकी एक बेहद अहम बैठक तय थी। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ होनी थी, जिसे टालना कूटनीतिक दृष्टि से संभव नहीं था, क्योंकि इसमें वैश्विक मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी। उड़ानें अचानक रद्द होने के बाद जयशंकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो समय पर न्यूयॉर्क कैसे पहुंचे। उस वक्त वो अमेरिका कनाडा सीमा के पास लिविंगस्टन क्विंसटन ब्रिज क्षेत्र में मौजूद थे, जो न्यूयॉर्क से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। विकल्प बेहद सीमित थे और समय तेजी से निकल रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक वैकल्पिक योजना तैयार की। तय हुआ कि विदेश मंत्री को सड़क मार्ग से मैनहट्टन ले जाया जाएगा। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि ये सफर करीब 416 मील यानी कि लगभग 470 किलोमीटर लंबा था और इसे तय करने में कम से कम 7 घंटे लगने वाले थे। ये कोई सामान्य रोड जर्नी नहीं, बल्कि एक उच्च जोखिम वाला कूटनीतिक मूवमेंट था, जिसमें हर पल सतर्कता जरूरी थी। जयशंकर की सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया गया। अमेरिकी डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस ने इस पूरे सफर की जिम्मेदारी संभाली और उनके साथ 27 प्रशिक्षित सुरक्षा एजेंटों को तैनात किया गया। ये एजेंट न्यूयॉर्क, बफेलो और अन्य फील्ड ऑफिस से विशेष रूप से बुलाए गए थे। पूरे रास्ते सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा था। हर पड़ाव पर रूट की जांच की गई, संभावित खतरों का आंकलन किया गया और हर स्थिति से निपटने के लिए बैकअप प्लान तैयार रखा गया। काफिला लगातार निगरानी में था और कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस यात्रा के दौरान एक ऐसा क्षण भी आया जब हालात अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए। रास्ते में एक स्थान पर जब सुरक्षा टीम बदली जा रही थी, तभी एक विस्फोटक पहचानने वाला पुलिस कुत्ता जयशंकर की बख्तरबंद गाड़ी के पास रुक गया और संभावित खतरे का संकेत देने लगा। इसके बाद पूरे काफिले में हड़कंप मच गया। बिना एक पल गवाए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, सड़क को सुरक्षित किया गया और गाड़ी के साथ साथ आसपास के पूरे इलाके की गहन जांच की गई। कुछ मिनटों तक माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा, लेकिन जांच पूरी होने के बाद राहत की खबर आई कि कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके फौज सलाम माना गया और काफिले को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि यह सफर कितना संवेदनशील और जोखिम भरा था। मौसम ने भी इस यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बना दिया था। न्यूयॉर्क के उत्तरी इलाकों में उस समय बर्फबारी हो रही थी, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गई थी और दृश्यता भी काफी कम थी। लंबा सफर और लगातार सतर्कता के कारण थकान का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए सुरक्षा एजेंट बारी बारी से वाहन चला रहे थे ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। इसी दौरान काफिले ने सड़क पर एक दुर्घटना भी देखी, जिसमें एक महिला घायल हो गई थी। मानवीय जिम्मेदारी निभाते हुए काफिले ने एक एजेंट ने तुरंत उसकी मदद की और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की, जिसके बाद यात्रा फिर से आगे बढ़ी। तमाम चुनौतियों, खतरों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आखिरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर समय पर न्यूयॉर्क पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में तय समय पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और महत्वपूर्ण कूटनीतिक चर्चा पूरी की।
अब सबसे खास बात ये रही कि इतने तनावपूर्ण और थकाऊ सफर के बाद भी उनके चेहरे पर ना तो थकान झलकी और ना ही दबाव का कोई संकेत दिखा। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि डॉक्टर एस जयशंकर केवल सख्त फैसलों और स्पष्ट बयानों के लिए ही नहीं, बल्कि कठिन परिस्थिति में भी शांत और जिम्मेदार नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। ये सफर सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि उस प्रतिबद्धता का प्रतीक था जिसके तहत भारत की आवाज हर हाल में वैश्विक मंच तक पहुंचाई जाती है। लेकिन इन सब को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।